इटली और जर्मनी का एकीकरण एक जटिल और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी जिसने यूरोपीय इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इटली का एकीकरण। पृष्ठभूमि। इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब इटली कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों में से कुछ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन थे, जबकि अन्य स्वतंत्र थे। मुख्य पात्र। इटली के एकीकरण में कई महत्वपूर्ण पात्र थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। जियुसेप्पे गारिबाल्डी, एक इतालवी सैन्य नेता जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्टर इमैनुएल आई, सार्डिनिया के राजा जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैमिलो डी कावूर, सार्डिनिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकरण की प्रक्रिया। इटली का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। 1. सार्डिनिया की सेना का गठन। जियुसेप्पे गारिबाल्डी ने सार्डिनिया की सेना का गठन किया और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2. पीडमोंतेसे सेना की जीत। सार्डिनिया की सेना ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के खिलाफ कई लड़ाइयां जीतीं और इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3. इटली का एकीकरण। 1851 में विक्टर इमैनुएल टावाई को इटली का पहला राजा घोषित किया गया और इटली का एकीकरण पूरा हुआ। जर्मनी का एकीकरण। पृष्ठभूमि। जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इन राज्यों में से कुछ ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के अधीन थे, जबकि अन्य स्वतंत्र थे। मुख्य पात्र। जर्मनी के एकीकरण में कई महत्वपूर्ण पात्र थे, जिनमें से कुछ प्रमुख थे। ओटो वॉन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक जर्मन राजनेता थे। विलियम आई, प्रशिया के राजा जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एकीकरण की प्रक्रिया। जर्मनी का एकीकरण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई चरण शामिल थे। 1. प्रशिया की सेना का गठन। ओटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना का गठन किया और ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 2. प्रशिया की जीत। प्रशिया की सेना ने ऑस्ट्रियाई